धेनुकासुर वध। व्यास जी कहते हैं, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौएं चराते हुए वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे परम रमणीय ताड़ के वन में जा पहुंचे। वहां धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका भोजन था। हल्की समृद्धि से पूर्ण मनोहर तालवन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फल लेने को ललचा उठे और बोले, भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार किया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ किया। घुमाने से आकाश में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुतेरे फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गर्दभाकार दैत्य आए, किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सबको खेल खेल में ही उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गर्दभाकार दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी फट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस ताल वन में गौएं बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी।